स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम क्लास 10 के साइंस में चैप्टर 9 लाइट के नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने व्हाट इज लाइट, लाइट के सोर्स एंड मीडियम ऑफ लाइट, इनके बारे में स्टडी की। आज हम नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है अगर कोई लाइट रे, सपोज कीजिए कि कोई लाइट रे है और ये कोई ओपेक सरफेस है, ये कोई ओपेक सरफेस है, इस पर अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो ओपेक सरफेस की वजह से वापस उसी मीडियम में चली जाती है जिस मीडियम से वो आई है। तो इसमें क्या बोलेंगे हम? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे फ्रॉम ए ओपेक सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट इज ए phenomenon of bouncing back of light, bouncing back of light in the same medium, in the same medium when on striking any opaque surface। किसी ओपेक सरफेस पे अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वापस उसी मीडियम में बैक हो जाती है जिस मीडियम में वो आई है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो रिफ्लेक्शन है वो टू टाइप्स का है। रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकंड इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। या इसको डिफ्यूजर भी बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। फर्स्ट की बात करते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मीन्स क्या है? देखो, अगर रिफ्लेक्शन किसी प्लेन सरफेस से होता है इस तरह से, तो उसमें जो इंसिडेंट रे है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, बट अगर किसी रफ सरफेस से होता है तो इंसिडेंट रे जो आती हैं उनका वापस बैक होने का जो मीडियम है, जो डायरेक्शन है, वो उनकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। उनकी किसी भी डायरेक्शन में वो मूवमेंट कर सकती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो जो प्लेन सरफेस से होता है रिफ्लेक्शन उसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जो रफ सरफेस से होता है उसको बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे इसमें द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, रेगुलर में क्या हो जाएगा? द
बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, in the same medium, and in a special direction, a particular direction, in a particular direction. Particular direction. With a plane or smooth surface. With a plane or स्मूथ सरफेस, इसे प्लेन सरफेस से या स्मूथ सरफेस से जो बाउंसिंग बैक होता है लाइट का, उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मिरर में हमारी इमेज देखते हैं तो वो क्या है? एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है। इमेज फॉर्मेशन इन मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन मिरर क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका डायग्राम किस तरह से बनाओगे? जैसे प्लेन सरफेस है, कोई प्लेन सरफेस है, ओपेक है, ठीक है, इससे लाइट रेज आती हैं, देखिए पैरेलल आने वाली लाइट रेज एक स्पेशल डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती हैं। ये रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल ही जाएंगी। इस तरह से ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। स्मूथ ओपेक सरफेस, यहाँ पर हमको सरफेस जो है वो ओपेक लेनी है। ओपेक क्यों लेते हैं? क्योंकि ओपेक से ही रिफ्लेक्शन होगा, वरना उसमें लाइट जो है एंटर कर जाती है। अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो लाइट एंटर कर जाएगी उसमें, फिर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। नंबर सेकंड है इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब इरेगुलर रफ सरफेस से होता है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium, with a rough surface in the different directions, अलग अलग डायरेक्शंस में अगर जाती है रे तो उसको हम बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन।
फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे घर के अंदर जो सनलाइट पहुंचती है, एंटर करती है, वो किसकी वजह से आती है? रफ सरफेस से। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, एन ऑब्जेक्ट इन ए रूम कैन बी सीन from all the parts of room. From all the parts of room. यानी हम एक रूम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसको हम रूम के किसी भी कॉर्नर से देख सकते हैं उसको, क्योंकि उसमें सब जगह लाइट है। और लाइट किसकी वजह से पहुंच रही है? इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से। यानी जो लाइट है वो टकराती हुई पहुंचती है हमारे घरों में। जैसे ये कोई रफ सरफेस है, जैसे रफ ऑपेक सरफेस। जब लाइट रे इस पे एंटर करती है, ठीक है, जो पैरेलल लाइट रे आती हैं, जो पैरेलल लाइट रे आती है वो उनकी डायरेक्शन कहीं भी फिक्स नहीं होती है। यानी ये जैसे इधर जा सकती है, ये इधर जा सकती है, ठीक है, ये इधर जा सकती है। यानी इसकी डायरेक्शन जो है फिक्स नहीं होती, वो टकराती हुई हमारे घरों तक पहुंच जाती है। तो यही इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए।